जयपुर में मुख्यमंत्री का मेगा संवाद जारी है। सबसे पहले बात इस मेगा संवाद की। सिविल सोसाइटी से मुख्यमंत्री इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। संकट में एनजीओ की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। 39 सामाजिक कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी ले लेते हैं। गोवर्धन, सुबह पुलिस महकमे के साथ अब एनजीओ के साथ बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कोरोना को लेकर काफी गंभीर हैं। कोरोना को लेकर के अब सिविल सोसाइटी के साथ थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सिविल सोसाइटी के एनजीओ के प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं और चर्चा का मुख्य मुद्दा है सिविल सोसाइटी की इस कोरोना संकट में जो भूमिका है, उन्होंने जो कामकाज किया है। एक तो उनको धन्यवाद देने के लिए बुलाया है, साथ ही आगे क्योंकि कोरोना के साथ अब कितना लंबा सफर तय करना है इसको लेकर के कोई भी विशेषज्ञ पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन है उनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागरूक करने के हिसाब से भी और फैसिलिटेट करने के हिसाब से भी, क्योंकि सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भी गरीबों को भोजन पहुंचाने में लॉकडाउन में बड़ी भूमिका अदा की थी। तो उनको लेकर के अब आगे भावी रणनीति को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि सिविल सोसाइटी की अगर ये कोरोना संकट लंबा चलता है तो सिविल सोसाइटी की आगे क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के उनके विचार भी लिए जा रहे हैं और आगे की रणनीति पर भी उनके जो सुझाव है वो भी मुख्यमंत्री सारे जो सिविल सोसाइटी के 39 प्रतिनिधि हैं, अलग अलग जो संगठन है उनको बिलोंग करते हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए पुलिस के कामकाज की भी समीक्षा की। पहली बार सीएम ने थाना प्रभारियों से उनकी समस्याओं और परेशानियों के बारे में बातचीत कर फीडबैक लिया। सीएम ने वीसी के दौरान कई घोषणाएं भी की। उन्होंने श्रेष्ठ काम करने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री पुलिस मेडल देने की बात कही और कोरोना संकट में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल से सम्मानित करने की बात कही। सीएम ने कोरोना वॉरियर पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए कहा। साथ ही पुलिस के लिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने और पुलिस संस्थानों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को यात्रा वारंट की जगह रोडवेज के पास देने पर विचार करने के लिए भी कहा है। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट में पुलिस के काम की जमकर तारीफ की। साथ ही अपराध की रोकथाम से जुड़े आवश्यक निर्देश भी दिए। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से सीधी बातचीत पुलिस कर्मियों से की है। पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारी, एसएचओ, थानाध्यक्ष, उन तक से बात की है मुख्यमंत्री ने। क्या कुछ आज इस बात का मजमून रहा? देखिए सुमित, डीजी भूपेंद्र सिंह से मेरी राकेश की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री ने आज पुलिसकर्मियों के साथ संवाद किया, उनके कामकाज की तारीफ की और मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री मेडल से नवाजने की भी बात की, जिन्होंने कोरोना संकट काल में अच्छा काम किया है। संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला भी हुआ है। एसएमएस अस्पताल के मरीजों को बड़ी राहत दी है सरकार ने। क्रॉनिक मरीजों को मुफ्त में दवाई अब दी जाएगी। मरीजों को 2 महीने तक फ्री में दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिन शर्मा सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, एक बड़ी राहत मरीजों के लिए। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ये कोरोना का संकट काल चल रहा है उसमें जो क्रोनिक डिजीज से जो ग्रस्त मरीज हैं, खास करके जिस तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या डायबिटीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, या मिर्गी और एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस के जो या ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मरीज हैं, इसके लिए जो इलाज होता है वो लंबा चलता है। और ऐसे क्रोनिक मरीजों को जिनको कि एक तरह से अपने जीवन में इन बीमारियों के साथ रहना होता है, उन्हें लंबी अवधि तक इस दवा का सेवन करना होता है अपने इलाज के लिए। तो इन मरीजों को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अब तक चूंकि एक सरकार का आदेश पहले निकला हुआ था जिसमें कहा गया था कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए 1 महीने से ज्यादा की दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को लगातार ये डिमांड मिल रही थी, इस तरह की मांग आ रही थी कि जो क्रोनिक मरीज हैं इन बीमारियों से ग्रसित, उनको 2 महीने की दवा की अनुमति दी जाए ताकि उनको लंबी अवधि के लिए दवा मिल सके और उनका इलाज प्रॉपर हो सके।
चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला सरकार का, कोरोना संकट के बीच क्रोनिक मरीजों के लिए 2 महीने तक अभिनय दवा मुफ्त दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार के फैसलों की वजह से प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। उन्होंने संकट काल में बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में जब देश के पीएम राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, तब बीजेपी के नेता घर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह से राजस्थान में कोरोना महामारी का हमारे हेल्थ वॉरियर्स ने डट के मुकाबला किया, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल ने, सब स्वास्थ्य कर्मियों ने और एक टीम भावना के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा है और लड़ रहे हैं। इस महामारी से राजस्थान के लोगों को बचाने में जिस ढंग का काम यहाँ किया गया, उसका इंडेक्स ये बताता है कि राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। रिकवरी रेट हमारा इतना बड़ा रिकवरी का कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ पर माइग्रेंट लेबर आए, प्रवासी राजस्थानी आए, 11 लाख लोग आए, अलग अलग गांवों के अंदर आए। वहां हमने जिस ढंग की क्वारंटीन फैसिलिटी की, जिसमें 11 आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने लगाया, 2-2 जिले दिए उनको, और एक एसीएस लेवल के अधिकारी विनू गुप्ता जी, वो पूरे स्टेट की क्वारंटीन फैसिलिटी को मॉनिटर कर रही है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ अन्य बीमारियों के अलावा कोरोना से भी हमारा मुकाबला जारी रहेगा और अन्य बीमारियों के इलाज की भी सुविधा जारी रहेगी। देश का प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। कौन पूछता है इनको? ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि जो मैनेजमेंट आपने किया है उसको अन्य राज्यों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी के छुटभैया नेता कुछ भी कहते रहे, ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। ये गंदी राजनीति की बू आ रही है। ये करेंगे अच्छा है, इनका खुद का चरित्र उजागर हो रहा है। ये तो घरों में घुसे हुए हैं। एक दिन किसी हॉटस्पॉट पे गया हो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, और जो बयान दे रहे हैं लंबे लंबे, मैंने उनको इनवाइट किया था, चलो रामगंज, गए नहीं। आओ अस्पताल के अंदर। ये बेचारे डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये अपनी जान जोखिम में डाल के हॉटस्पॉट पे भी काम कर रहे हैं और बीजेपी बंद कमरों में बयान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो वर्टिकल डिवीजन है, पूरे 2 गुटों में बटी हुई है। 2M दर्जे के लोगों के हाथ में वहां नेतृत्व है, इसलिए उनके बारे में क्या बात करेंगे। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक वीडियो जारी कर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि बड़बोले चिकित्सा मंत्री को अपनी पार्टी की गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। मंत्री को प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पीपीई किट में हो रहे घोटाले और स्क्रीनिंग की कमी से बढ़ रहे संक्रमण पर ध्यान देना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने सचिन पायलट की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सत्ता के लिए असली संघर्ष किया, आज वो खुद पद के आगे उप लगाकर बैठे हैं। राजेंद्र राठौड़ रघु शर्मा के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें रघु शर्मा ने प्रदेश बीजेपी को 2 गुटों में बंटने की बात कही थी। बड़बोले चिकित्सा मंत्री अपने बयान से पहले अपनी और अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकते तो अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व 2M दर्जे का है। मैं समझता हूँ जहाँ राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, 10,000 से ज़्यादा की संख्या लगभग होने वाली है, और उसी बीच में कोरोना योद्धाओं को पहनाने वाले जिरे बख्तर पीपीई किट के अंदर इस प्रकार का घोटाला, इन बातों की तरफ ध्यान देते क्वारंटाइन सेंटर को छोड़ के लोग भाग रहे हैं। लगातार प्रवासी श्रमिक स्क्रीनिंग की कमी के कारण से लगातार इस संक्रमण को, कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहे हैं, उन पर ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और संकट के बीच सरकार का एक और बड़ा फैसला आ गया है। अब रात 8 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, अब 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी और ये फैसला राजस्व को देखते हुए सरकार ने लिया हो। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, 8 बजे तक शराब की दुकानें? जी बिल्कुल, लॉकडाउन से पहले जिस प्रकार से सुबह 10 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक दुकानें खोले रखने का जो समय था, अब वही समय फिर से लागू कर दिया गया है। दरअसल शराब की दुकानों से आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा था, और उसके बाद
बहुत विचार विमर्श करके शराब की दुकानों को खोला गया, लेकिन शाम को जल्द बंद करने के उसमें निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से लॉकडाउन जो है वो खुला है और अब लगातार राहत जो है वो दी जा रही है, उसी क्रम में अब इस प्रकार का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही एक निर्देश ये भी दिए गए कि 8 बजे तक दुकानें जो है वो समय पर बंद कर दी जानी चाहिए और रात की 9 बजे तक जो शराब की दुकानों पर काम करने वाले स्टाफ होता है वो घर पहुंच जाए। इस प्रकार के निर्देश जो है वो इस वित्त आबकारी विभाग ने जो है वो जारी किए हैं और इसका सिर्फ एक मकसद है कि अब शराब की दुकान जिस प्रकार से राजस्व लगातार अब इजाफा हो रहा है, तो अब और जिस प्रकार से लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के नियम कानून फॉलो कर रहे हैं, उसी के तहत अब इस शराब की दुकानों को पूर्व के आदेश की तरह जारी कर दिया। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों और राज्य के श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार से ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके लिए एकीकृत राज कौशल एप्लीकेशन बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने वेबिनार के जरिए राज कौशल ऐप और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का लोकार्पण किया। राज कौशल पोर्टल पर 11 लाख नियोक्ताओं और 53 लाख मजदूरों का डेटा है। इसके जरिए मजदूरों और उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। मजदूर इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाकर काम पा सकता है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।